नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिकर। मैं सुभाष चौधरी हूँ। आज की बड़ी खबर है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। जैसे कि आशंका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले जताई थी, उसके अनुरूप ही आज छापा पड़ गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के घर आज सीबीआई ने छापा मारा। उनके अलावा सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति मामले की जांच के संबंध में 21 जगहों पर छापेमारी की है। दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरावा गोपीकृष्ण के परिवार में भी सीबीआई ने रेड किया है। आपको बता दें कि सीबीआई की इस कार्रवाई की आशंका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अपने संबोधन में जताई थी, जब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पिछले माह इस मामले की जांच सीबीआई को देने की सिफारिश की थी। तभी सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा था कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को झूठे मामले में फंसाकर कुछ दिन में गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा था कि डिप्टी सीएम को 22 साल से हम जानते हैं और वो बेहद ईमानदार आदमी हैं। उन्हें जल्द सीबीआई परेशान कर सकती है। केजरीवाल ने आगे कहा था कि मुझे पता है कि उनके खिलाफ मामले को सीबीआई के पास भेजा गया है और सीबीआई जल्द गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने अपने वक्तव्य में केंद्र की भाजपा सरकार को कार्रवाई की चुनौती भी दी थी और कहा था कि वे न रुकेंगे न झुकेंगे। सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार का आबकारी विभाग भी है। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला अदालत आने पर टिक नहीं पाएगा। वो एक बेहद ईमानदार आदमी हैं। सीबीआई की आज की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से इसकी तीव्र आलोचना की गई है। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई का अपने घर में स्वागत करने वाला बयान ट्विटर पर जारी किया और एक गीत भी साझा किया है। मनीष सिसोदिया ने इसकी खुद जानकारी देते हुए कहा कि मेरे घर सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। सिसोदिया के घर सीबीआई के रेड पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी के यानी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा, ये सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है। ये बात जाहिर है कि हड़बड़ाहट है। सवाल उठता है कि आखिर सीबीआई ने आज क्यों छापा मारा। आइए आपको हम बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक शराब नीति को लागू करने से पहले जो निर्धारित प्रक्रिया होती है उसकी अवहेलना की गई। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि शराब नीति को लागू करने से पहले प्रस्तावित नीति को कैबिनेट के समक्ष रखना होता है और कैबिनेट से जब यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो ही उसे उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजना होता है। बहरहाल इन प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई को आखिर किन सवालों का जवाब चाहिए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले निविदा के लिए आवेदन करने वाले शराब लॉबी को लगभग 143.46 करोड़ रुपए की एक मुश्त छूट दी गई। दूसरे, सीबीआई इस निर्णय की जो आबकारी नीति है उसको लेकर जिस तरह से आनन फानन में निर्णय लिया गया उस पर है। तीसरा अहम मुद्दा यह है कि हवाई अड्डे पर शराब लाइसेंस धारियों को जो ज़्यादा करने की बजाय 30 करोड़ रुपए की छूट दे दी गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आयातित शेयर के दाम कम कर दिए गए और पिछले लाइसेंस धारी शराब को अधिक समय दिया गया। दरअसल इस आबकारी पॉलिसी की वजह से सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, चुनिंदा नौकरशाह और निजी खिलाड़ियों पर सीधे तौर पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रही है। पिछले साल 15 अप्रैल को आबकारी पॉलिसी लाई गई थी और 1 महीने बाद शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कैबिनेट का फैसला लिया गया था। उपराज्यपाल कार्यालय का आरोप है कि ऐसा तभी होता है जब प्रभारी आबकारी एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को अवैध रूप से रिश्वत दी जाती है। सीबीआई सूत्रों ने इस पूरे प्रकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी का बहाना बनाकर लाइसेंस फीस टेंडर का शराब कार्टेल को 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई।
143.36 करोड़ की छूट दी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल का कहना है कि इस छूट के नतीजे में किकबैक और कमीशन मिले होंगे। इसी बीच यह भी आरोप लगाया है कि जब शराब कार्टेल को यह एकमुश्त छूट दी गई थी तो कैबिनेट को लूप में क्यों नहीं रखा गया। सिसोदिया ने तब कैबिनेट को नीति में संशोधन करने के लिए स्वयं को अधिकृत करने का निर्णय लेने के लिए कहा ताकि लाइसेंस शुल्क की छूट को लागू किया जा सके। इसके बाद ही उपराज्यपाल ने इस मुद्दे को गलत नीति के रूप में चिन्हित किया, गलत तौर तरीके के रूप में चिन्हित किया। कैबिनेट ने तब अपने पहले के फैसले को वापस लेने की अनुमति दी और सिसोदिया को एक मुश्त छूट लागू करने के लिए अधिकृत कर दिया। इससे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है इस नीति को लेकर। यह आरोप लगाया गया है कि वास्तव में एक अवैध निर्णय को वैध बनाने का प्रयास किया गया था। 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे कैबिनेट बैठक के लिए कैबिनेट नोट सुबह 9:30 बजे मुख्य सचिव के पास पहुंचा। कोई कैबिनेट नोट प्रस्तावित नहीं किया गया था। आदर्श रूप से यह एलजी के पास 48 घंटे पहले होना चाहिए था। यह शाम 5 बजे सिसोदिया की मदद करने के लिए एलजी कार्यालय पहुंचा। यह एक नीतिगत मामला था, न कि आपातकालीन मामला। इस तरह से कहा जा सकता है कि ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी जो कि कैबिनेट है और बाद में उपराज्यपाल के अनुमोदन के बिना आबकारी विभाग द्वारा केवल मंत्री के स्तर पर निर्णय लिए गए थे। उल्लंघन का यह सिलसिला लगातार जारी रहा। इस पर बेहद आश्चर्य हो रहा है। इतना ही नहीं, सीबीआई सूत्रों के अनुसार आगे भी उल्लंघन का सिलसिला चलता रहा। सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने L1 बोलीदाता को एयरपोर्ट जोन में एयरपोर्ट पर 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए क्योंकि उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिली थी। यह पैसा आदर्श रूप से जब्त किया जाना चाहिए था। आयातित बियर पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिए बिना 50 रुपये प्रति केस वापस ले लिया गया। इस निर्णय से राजकोष को राजस्व की हानि हुई, जिसे आप एक्सचेकर लॉस कहते हैं, यानी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। L7 लाइसेंसधारियों और L1 लाइसेंसधारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात एलजी परिचालन अवधि से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया था जिसे 1 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई और फिर 1 जून से 31 जुलाई तक कर दिया गया था। पिछले साल दिल्ली सरकार ने बदली आबकारी पॉलिसी। शराब कारोबार से बाहर निकली। 2020 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने की बात कही थी और मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। दिल्ली को 32 जोन और हर जोन को 27 शराब की दुकानों में बांटा गया है। 864 दुकानों में से 460 दुकानें चालू हैं क्योंकि व्यापार जो है वो गहरी छूट, मूल्य कारकों और अन्य कारणों से अव्यावहारिक है। शराब के लाइसेंस के लिए दिए जाने के तरीके की जांच, आबकारी नीति में बदलाव और शराब लाइसेंस के लिए बोली लगाने वालों के लिए शुल्क की छूट का भी सवाल है। उन अधिकारियों की जांच करने के लिए जिन्होंने आबकारी नीति में बदलाव में सरकार का समर्थन किया या पक्ष लिया या वास्तव में परिवर्तन किए जाने पर आंखें मूंद ली, उन पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दिल्ली सरकार के उस फैसले की भी जांच होगी जिसके तहत बाजार में कार्टेलेशन या एकाधिकार की अनुमति दी गई थी। यह भी एक जांच का विषय बना हुआ है। बहरहाल ये थी जानकारी जो आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सहित 21 ठिकाने पर जो उससे संबंधित 3 और अधिकारी हैं उनके घरों पर भी, उनके ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं सीबीआई के द्वारा और उनके घरों को खंगाले जा रहे हैं, उनकी फाइल खंगाली जा रही है। वहाँ से जो सामान, जो इलेक्ट्रॉनिक्स या जो डिवाइसेस हैं या फिर कुछ ऐसे सबूत हैं वो इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है जो कि आबकारी नीति में जो खामियां बरती गई हैं या कथित तौर पर जो रिश्वत ली गई है या जिस तरह से इसको मॉडरेट करने की कोशिश की गई है शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, उससे संबंधित कुछ सूत्र मिल सके, कुछ तथ्य मिल सके, कुछ सबूत मिल सके। बहरहाल ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगा है। लेकिन इस घटना ने आज देश में सनसनी फैला दी है क्योंकि किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री के घर ऐतिहासिक दृष्टि से शायद ये पहली घटना होगी जब सीबीआई ने या केंद्रीय जांच एजेंसी ने छापा मारा है। इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी क्योंकि जब एलजी ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। तो ये थी आज इस पूरे घटनाक्रम की पूरी डिटेल जानकारी। मुझे
उम्मीद है कि मैं आपको पूरी जानकारी से संबंधित दे पाया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद।